भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी इस सुबह पावन पर्व पर हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और बाबा जुमदेव जी का वो अद्भुत संदेश जो देश के लिए है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश की अखंडता के लिए है। तो बाबा जुमदेव जी ने 23 सितंबर 1990 को खापरी मोहल्ला में जो सेवकों को मार्गदर्शन किया, देश के प्रति जो बाबा ने संदेश दिया, देश को बचाने के लिए सेवकों को जो मार्गदर्शन किया निराकार उस बैठक में। आइए उस संदेश को समझने के पहले हम इस सत्य को अपने हृदय में उतारने का हम संकल्प करते हैं। सत्य वचन कड़वे लगे पर करते मन को शुद्ध, स्वार्थ के पीछे भागकर होता जीवन वृद्ध। बाबा का संदेश है कि सेवक की पहचान, बाबा का संदेश ही सेवक की पहचान, जागो और पहचान लो मानव धर्म का कल्याण। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा का जो संदेश है वो ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस चेतना को जगाना है जो हमें सच और झूठ का फर्क समझा सके। बाबा ने कहा कि देश में गंदा राजकारण है, क्योंकि राजनीति जब आत्मा को कुचलने लगे तो वो विष बन जाती है, वह जहर बन जाती है। तो ये जो चारोली हमें याद दिलाते हैं कि बाबा के कड़वे वचन ही हमारे चरित्र को सोने की तरह शुद्ध करेंगे। तो दिनांक 23/9/1990 गट नंबर 2 खापरी मोहल्ला बाबा ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर मार्गदर्शन किया था कि देश में गंदा राजकारण है, गरीबों का जानलेवा राजकारण है, लोगों का खून पीने के लिए पूंजीपतियों के हाथ में देश है, लोकशाही बेईमानी के लिए आई है। संग दिल बनाओ, लोगों को हरामखोर मत बनाओ, कर्ज माफ करना हरामखोर के लक्षण है। इसलिए बाबा जगाने आए हैं। आप सेवक जागो, खुद कष्ट करो और देश को बचाओ। बाबा जुमदेव जी का विचार हमें सिखाता है कि स्वाभिमान से बड़ा धन इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने यहाँ कहा है कि बेईमानी और हरामखोरी, ये जो शब्द बाबा ने उपयोग किए हैं, ये समाज को डराने के लिए नहीं, बल्कि समाज के भीतर की सोई हुई ईमानदारी को झकझोर करने के लिए ये शब्द का उपयोग बाबा ने उस समय किया होगा। बाबा जुमदेव जी चाहते थे कि सेवक किसी के भरोसे न रहे, बल्कि खुद अपना भाग्य विधाता खुद बने, क्योंकि बाबा ने सबको एक भगवान का नाम बताया, सब सेवकों का आत्मबल बढ़ाया, सबको स्वावलंबी बनाया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज का सवाल, ये जो संदेश आपने सुना है, ये संदेश सुनने के बाद आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम बाबा के इन कड़े वचनों को सुनने का साहस रखते हैं? क्या हम राजनीति की गंदगी से ऊपर उठकर अपनी मेहनत की रोटी खाने का संकल्प ले सकते हैं? सोचिए और इस चर्चा के अगले भाग में आप हमारे साथ में बने रहिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे साथ बने रहे, पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं, जो करीबन 900 के आसपास में हमारे वीडियो बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन तमाम लोगों को। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा कहते हैं कि संग दिल बनाओ। इस शब्द के पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ और आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है। भीतर से कोमल रहो जैसे फूल की धार, बाहर से पत्थर बनो जब आए भ्रष्टाचार। सत्य मार्ग पर जो चले अडिग रहे हर हाल, संग दिल वही सेवक है जो बदले समय की चाल। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं संग दिल होने की, तो संग दिल होने का तात्पर्य पत्थर जैसा कठोर होना नहीं, बल्कि संकल्प शक्तिशाली होना चाहिए। हमारा संकल्प, ईमानदारी का संकल्प हिमालय जैसा होना चाहिए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जब बाहर से लालच और बेईमानी का तूफान आए, तब सेवक का मन पत्थर की तरह मजबूत होना चाहिए ताकि वह डगमगा न सके। दया और प्रेम के लिए मोम बने, लेकिन मर्यादा और नियमों के लिए संगदिल बने। संगदिल बने। बाबा ने हरामखोर शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द सुनने से थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की चिंता, बाबा की इसके पीछे की जो चिंता है वो बहुत गहरी चिंता है। अध्यात्म कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जब हम बिना मेहनत के कर्ज माफी या मुक्त की योजनाओं पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी पुरुषार्थ शक्ति को मार देते हैं। बिना
पसीने से आया हुआ धन हमारे संस्कारों को दूषित कर देता है। बाबा जुमदेव जी चाहते थे कि सेवक का अंतःकरण शुद्ध हो। शुद्धता केवल कष्ट यानी अपनी मेहनत की कमाई से आती है। जो इंसान मुक्त की आदत डाल देता है उसकी आत्मा धीरे धीरे सो जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि लोकशाही बेईमानी के लिए आई है। इसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि जब समाज में भय, भक्ति और भाव खत्म हो जाते हैं, भय, भक्ति और भाव खत्म हो जाते हैं, तो व्यवस्था केवल स्वार्थ का साधन बन जाती है। और आज का राजनीति का यही हाल हो गया है। सेवा नाम की कोई शब्द ही नहीं है ना। राजनीति, जहां नीति नाम का शब्द ही नहीं है, न जाने नीति, ये राजनीति शब्द किसने बनाया है। तो एक सच्चा सेवक अपनी अंतरात्मा के प्रकाश में फैसला लेता है ना। वो अंतरात्मा में डुबकी लगाता है और फैसला लेता है। वह किसी पूंजीपंथी या राजनेता के प्रभाव में नहीं आता। वो किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे नहीं दौड़ता। बाबा हमें जागरूक अवस्था में लाना चाहते थे, इसलिए तो सेवकों को जगा रहे। ये बाबा का संदेश हर उस सेवक ने सुनना चाहिए जो इस देश में देश की सेवा करना चाहता है, जो अपने गांव का सरपंच बनना चाहता है, जो अपने एरिया के पंचायत समिति का सदस्य बनना चाहता है, सभापति बनना चाहता है, या जिला परिषद सदस्य बनना चाहता है, या आमदार खासदार बनना चाहता है, यानी विधायक या सांसद बनना चाहता है। उन लोगों ने ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन, ये संदेश जरूर सुनना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बाबा जुमदेव जी हमें देश को जगाने की बात कहते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि देश की निशानी यानी धर्म की निशानी इस देश की निशानी है। बोले देश को जो साधना है वही धर्म को साधना है। और बाबा कहते थे एक दिन तो बार ये बोले कि मानव धर्म का झंडा, यानी मानव धर्म का झंडा मतलब ये तत्व शब्द नियम उस विधान भवन में है ना, और उस संसद में बोले जाएंगे। ये देश की जरूरत बन जाए, और इसी को कहेंगे कि उस लाल तख्ते पर मानव धर्म का झंडा हमें लहराना है, ताकि हम लोकतंत्र को बेईमानी से बचाकर राम राज्य यानी न्यायपूर्ण समाज, मानव धर्म इस देश में हमें जगाना है, ईमान खड़ा करना है। बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द अद्भुत है। तो ये लोकतंत्र को हमें बेईमानी से बचाकर सत्य की ओर ले जाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस आध्यात्मिक चर्चा के बीच हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपनी ईमानदारी का समझौता करने के लिए तैयार है? यदि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आज हमारे सामने होते, आज हमारे साथ में होते और हमसे पूछते कि क्या तुमने अपने पसीने की रोटी खाई या मुफ्त के लालच में अपना स्वाभिमान बेचा, तो हमारा जवाब क्या होता? अपनी अंतरात्मा को टटोलिए और कमेंट में सत्य के साथ अपना उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि खुद कष्ट करो, खुद कष्ट करो। ये अद्भुत मंत्र बाबा ने सब सेवकों को हमें बताया है। थक कर न बैठ ए सेवक, थक कर न बैठ ए सेवक, अभी बहुत कुछ पाना है, पसीने की हर बूंद से नया देश बनाना है। मुफ्त की रोटी खाकर तो कायर भी पल जाते हैं, कष्ट की रोटी खाकर ही इंसान भगवान स्वरूप हो जाता है, वही सच्चा बाबा का सेवक बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कष्ट केवल शरीर को थकाता नहीं, बल्कि वह आत्मसम्मान की प्राप्ति का आसान रास्ता है। यही वो एक रास्ता है। अगर आत्मसम्मान चाहिए तो बाबा ने हमें मेहनत सिखाया, कष्ट सिखाया है। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि जब मनुष्य पसीना बहाता है तो उसके भीतर का आलस्य और विकार जलकर भस्म हो जाता है। कष्ट एक तपस्या है जो हमें परमात्मा के करीब लाती है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, जो अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाता। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब भी हम भगवान के सामने बैठना है तो भगवान को यही विनती करना है कि भगवान मैं देने वाला बनूं, मैं लेने वाला नहीं बनूं। मेरे हाथ देने वाले बने, लेने वाले न बने, है ना। तो हर तरफ, तो मेरे प्यारे सेवक भाई, लेकिन आज की स्थिति क्या है? हर तरफ मुफ्त की राजनीति का बोलबाला है। कोई बिजली मुफ्त दे रहा है तो कोई कर्ज माफ कर रहा है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने 1990 में ही चेतावनी दी थी कि कर्ज माफ करना हरामखोर के लक्षण है। इसका अर्थ यह है कि जब सरकारें लोगों को बिना मेहनत के फल देने का लालच देती है तो वे समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। एक बार जब इंसान को बिना कष्ट के खाने की आदत लग जाती है तो वह समाज और वह देश के प्रति, वह समाज
तो वो व्यक्ति वो समाज के प्रति, वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है। आज आपने देखा होगा गांव में शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुफ्त मिल रहा है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें भिखारी नहीं बल्कि देश का भाग्य विधाता बनाने के लिए बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की है। इसलिए बाबा ने कहा कि धर्म की निशानी देश की निशानी है। आज की राजनीति आपको कमजोर बना रही है, जबकि बाबा का मार्ग आपको शक्तिशाली और स्वावलंबी बनाना चाहता है ना। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि खुद कष्ट करो और देश को बचाओ। तो उनका तात्पर्य था कि यदि देश का हर नागरिक और हर सेवक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो देश को किसी और संकट से डरने की जरूरत नहीं। परमात्मा एक मार्ग का सेवक समाज का वो स्तंभ है जो व्यसन मुक्त है, अंधश्रद्धा से मुक्त है, मेहनती है, बाबा का सेवक सत्यवादी है। और जब आप मेहनत करते हैं तो आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। जब आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं या आप अपना काम खुद करते हैं तो आप देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करते हो। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची देशभक्ति है। देश की सेवा करने के लिए हमें पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है ना, किसी दुश्मन देश से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो देश के अंदर में ही ईमानदार बनना ये देश की सबसे बड़ी सेवा है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज का यह सवाल आपके भविष्य का फैसला कर सकता है। क्या आप ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो आपको मुफ्त की चीजें देकर उम्र भर के लिए अपना गुलाम बना ले, अपने ऊपर निर्बल बना ले? क्या आप बाबा जुमदेव जी के उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो आपको मेहनत करना सिखाता है, कष्ट करके इतने सक्षम बने कि आप दूसरों को दान देने के लायक हो जाए? तो आप स्वतंत्र और स्वाभिमानी सेवक बनना चाहते हैं या परजीवी या निर्भर? क्या आप किसी राजनीतिक नेता के पीछे दौड़ना चाहते हैं? कमेंट में आप अपनी सोच जरूर साझा करें। आइए अपने विचार कमेंट्स में बाबा के चरणों में जरूर अर्पित करें। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमेशा हमें सिखाया कि समाज को जोड़ना ही सबसे बड़ी सेवा है ना। इस सत्य को बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। विविधता में एकता है इस देश की असली शान। विविधता में एकता है, बाबा ने जोड़ना सिखाया, तोड़ना नहीं। और ये राजनीति आज इस मार्ग में भी घुस गई है, इसलिए तो इतने सारे संस्थाएं बनी है, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए कोई चिंता नहीं है। बाबा के सपनों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और बाबा ने सब सेवकों के बारे में सोचा, अंतिम समय तक सोचा। और इस देश को बचाना है तो हमारी एकता बहुत जरूरी है। और आज तो इस देश में भी आपने देखा राजनीतिक हाल क्या है। इस मार्ग में भी राजनीति घुस चुकी है क्या? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, विविधता में एकता है देश की असली शान। सेवक वही जो बढ़ाए भारत माँ का मान। फूट पड़े जब अपनों में, है ना, सेवकों की एकता भंग होते जा रही है। फूट पड़े जब अपनों में तो दुश्मनबाजी मारता है। जुड़कर रहना ही बाबा का सबसे बड़ा वरदान है। इस अपार दैवी शक्ति का देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अगर फायदा करना है तो परिवार और सेवकों की एकता बहुत जरूरी है। तो बाबा जुमदेव जी के संदेश में एकता का अर्थ केवल साथ खड़े रहना नहीं है, एक मंच में बैठना नहीं है, बल्कि एकात्मता यानी एक की आत्मा का अनुभव करना है कि हम सब एक है, सब घट मेरे बाबा रहते हैं, खाली घटना कोई है। हमें वो अनुभव करना है कि एक ही आत्मा का अनुभव। तो जब हम जात पात, ऊंच नीच और स्वार्थ के दीवारों को गिरा देते हैं तब हम अखंड बनते हैं। अखंड भारत, अखंड सेवक, हम सब सेवक एक है। क्या जरूरत है इतनी सारी संस्थाएं बनाने की? तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जो परमात्मा मेरे भीतर है वही हर सेवक और हर नागरिक, हर नर नारी के भीतर है। हर नर नारी के आत्मा में बाबा ने भगवान को देखा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा की सेवा करते हैं। तो जो इस एकता को तोड़ता है वो परमात्मा का अपमान करता है। हम अनेक थे, बाबा ने एक किया और इसी प्रकार से पूरे देश को एक करना, इस देश में ईमान खड़ा करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने जो 1990 में कहा था कि गरीबों का जानलेवा राजकारण है, यह राजनीति हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटती है ताकि हम कभी एक न हो सके। ये सारे राजनीति पार्टियों का उद्देश्य है। ये उद्देश्य होता है वो धर्म के नाम पर झगड़ा लड़ाएंगे,
लेकिन बाबा ने हमें मानव धर्म सिखाया है। तो बाबा जुमदेव जी जानते थे कि यदि सेवक आपस में बढ़ गए तो देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो आज हमारे सेवकों की एकता कितनी जरूरी है। बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है वो परमात्मा एक का मार्ग है, जो हमें एक सूत्र में पिरोता है, एक भगवान के नाम से। जब बाबा जुमदेव जी ने कहा कि देश को बचाओ, तो उसका मतलब था कि हमें उस राजनीति से बचना है जो समाज के अंदर में जहर घोलती है। एक सेवक का धर्म है कि वह समाज में नफरत नहीं बल्कि मानव धर्म फैलाए। मानव धर्म करता है एक एक कड़ी जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमारे सेवकों की अखंडता ही ये देश को बचा सकती है। हमारी अखंडता ही ये सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि संगदिल बनो, है ना। बाबा जुमदेव जी ने संगदिल बनने की बात कही है, वह यहां भी लागू होती है। हमें अपनी एकता के प्रति इतना दृढ़, इतना संगदिल होना चाहिए, इतनी एकता होना चाहिए कि बाहर की कोई भी ताकत या गंदा राजकारण हमारे बीच दरार न डाल सके। लेकिन मैं कई गांव से कुछ खबरें सुनता हूं कि सेवक सेवक के विरुद्ध खड़ा होता है, सेवक सेवक के विरुद्ध राजनीति करता है। उनको बाबा की कोई चिंता नहीं, उन सेवकों को बाबा के सपनों की कोई चिंता नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, देश तभी अखंड रहेगा जब हर सेवक अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपनी मेहनत से, अपनी कष्ट से देश को सींचेगा, देश को बचाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी से मेरा एक गंभीर सवाल है, आप सुनो और आज खुद से ये सवाल पूछो, क्या हम केवल अपने स्वार्थ, अपनी जाति या अपने छोटे से फायदे के लिए देश की एकता से समझौता करने लगते हैं? क्या हम बाबा ने बताए हुए मानव धर्म को छोड़कर उस गंदी राजनीति का हिस्सा बनेंगे जो हमें आपस में लड़ाना सिखाता है? क्या ऐसे राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हो जो ऐसा गंदा राजकारण खेलते हैं? तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप जिस भी पार्टी में हो वहां की गंदगी को खत्म करो। याद रखो, यदि हम आज नहीं जुड़े, अगर आज हम एक नहीं हुए, तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का सपना वो कभी पूरा नहीं होगा। जहां इस देश का हर नागरिक स्वाभिमानी बनेगा, सुखी होगा, है ना, सुखी होगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्या आप एकता के इस मार्ग पर बाबा जुमदेव जी के विचारों के साथ हो? तो आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें ध्यान में रखना है, शब्द बाबा के अमृत है, शब्द बाबा के अमृत है, इन्हें हृदय में बसा लेना। कष्ट की शक्ति से तुम सोई किस्मत जगा लेना। न याचक बनो, है ना, न मांगने वाले बनो, न कायर बनो, तुम वीर सेवक हो बाबा के। मानव धर्म की ज्योति से जग सारा चमका देना, है ना, ये अद्भुत कृपा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट था। परमात्मा की प्राप्ति हमें भिखारी बनकर नहीं बल्कि पुरुषार्थी बनकर करना है ना। और पुरुषार्थ से ही भगवान की प्राप्ति होती है, भिखारी बनकर नहीं होती, मांगने से नहीं होती, स्वावलंबन से होती है। बाबा का पूरा जीवन देखो, है ना, पूरा जीवन देखो, बड़े कष्ट से बाबा ने इस धर्म को आगे बढ़ाया है। मानव धर्म की स्थापना की बड़े कष्ट से की है। सेवक समझे, है ना, और इस मानवता को न ललकारे बोले, ये बाबा का मार्गदर्शन है। आज हमने समझा कि राजनीति गंदी हो सकती है, लेकिन एक सेवक का चरित्र साफ होना चाहिए। बाबा ने जगाने का जो कार्य शुरू किया था, उसे अभी हमें आगे बढ़ाना है, ज्योत से ज्योत जलाना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, असली भक्ति वही है जो देश के काम आए। असली सेवक वही है जो खुद कष्ट करे, समाज का बोझ हल्का करे, देश को बचाए। बाबा वही यहाँ पे बोल रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, इस सत्य को हमें समझना है और ये सवाल अपने आप से पूछना है ना। क्या हम आज इसी वक्त ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि बाबा के वचन और बाबा का ये संदेश, उसका हम सम्मान करेंगे? अपने आप से सवाल पूछना है और प्रतिज्ञा करना है कि मैं मुक्तखोरी और बेईमानी का रास्ता कभी नहीं चुनूंगा। चाहे राजनीति आपको कितना भी लालच क्यों न दे, लेकिन हम बाबा के सेवक हैं। हम बाबा को जो वचन देते हैं उसी वचन को हम निभाएंगे। बाबा को सत्य वचन देते हैं कि हम एक स्वाभिमानी सेवक बनेंगे, हम मेहनती सेवक बनकर देश को बचाएंगे। अगर ये वचन आप भी देते हो तो कमेंट्स में इस वचन को दोहराए,
इस संकल्प को दोहराइए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर आपका दिल हाँ कहता है, आपका दिल अगर बाबा के इस संदेश के प्रति हाँ कहता है, तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए मानव धर्म की जय, मानव धर्म की जय, है ना। बाबा जुमदेव जी अमर रहे, बाबा जुमदेव जी अमर रहे, मानव धर्म की जय। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, उठो और जागो, सभी सेवक उठो और जागो, और देश को जगाने का वो समय आया है, जागने का समय आ गया है, जगाने का समय आ गया है। आइए बाबा जुमदेव जी के इस 1990 के ऐतिहासिक संदेश को हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं। खुद कष्ट करे, स्वाभिमानी बने और इस महान देश की अखंडता को बचाए। मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ कही है ना, कि मानव धर्म की जय, भगवान एक है, परमात्मा एक। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।